हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन में लेक्चर नंबर 5 की। तो इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं वो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की, साथ ही हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पेज नंबर 103 पर एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। तो नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन से आप ऑलरेडी भी फैमिलियर होंगे क्योंकि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेटर। मैं बताता हूं कहां सुना है आप लोगों ने। एक्सीलरेटर वर्ड आप लोगों ने सुना है अपनी कार या अपनी बाइक या अपने स्कूटर के केस में। एक्चुअल में एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? एक्सीलरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी गाड़ी की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक्सीलरेटर का यूज करते हैं। क्लियर बात है भाई। तो यहां पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेटर। अब ये रेट वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, ठीक है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, जिसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि किसी भी यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। क्लियर बात है। यही तो लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट मींस दैट आप लोगों को एक बात माइंड के अंदर सेट करनी है, पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है और ये कार इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड से चलती है, मतलब ये रेस्ट में है। इसके बाद आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इस कार की जो वेलोसिटी है बेटा, वो वेलोसिटी आपकी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। एंड देन नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंड जो कार की वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां आप लोगों को देखना क्या है, आप लोग देखोगे फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड में कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब गाड़ी की जो स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट कितना होता है पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और इसी को बेटा एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज जो यहां पे एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चलते हैं इसके फॉर्मूले को लेकर। हम लोग लेट कर लेते हैं भाई कि कार है जो इनिशियली u स्पीड से चलती है और आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। डेफिनेशन कहती है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा कभी भी रेट हटाएंगे ना किसी चीज के आगे से, हमेशा टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहां रेट ऑफ हटाएंगे, नीचे टाइम आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है भाई, पहले वेलोसिटी u थी, अब v हो गई, तो v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी आ गया और टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट वन, अगर हम एक और बात करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अभी बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट, आफ्टर एक्सेलरेशन वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन भी कहते हैं। तो यहां पर लिखा है सबसे पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इस बात का? इसने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यह कंफर्म है, यहां पर एक मैंडेटरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस दैट जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है और वी कैन से ऑब्जेक्ट की
वेलोसिटी है वो पर यूनिट टाइम में उसमें जो इंक्रीमेंट होता है या फिर वो डिक्रीमेंट होता है वो बराबर होना चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कार है मेरे पास जिसकी जो इनिशियली वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, इट मींस ये रेस्ट में है। अब यहां से ये अपनी स्पीड को और वीकेंड से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो ये अपनी फर्स्ट सेकंड में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है 5 मीटर पर सेकंड तक। तो फर्स्ट सेकंड में ये जो अपनी स्पीड को और वीकेंड से वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, कितना करता है? 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेकंड में ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है कितना? 5 मीटर पर सेकंड और कर लेता है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी अपनी स्पीड को कितना बढ़ाता है? 5 मीटर से पर सेकंड। मतलब यहां से यहां तक जाने में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां जाने में 5 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां जाने में 5 मीटर पर सेकंड। इट मींस दैट ये टाइम इंटरवल भी सेम है ना बेटा, सारे 1 सेकंड है। मतलब ये जो अपनी स्पीड है हर सेकंड में इक्वल इंक्रीमेंट कर रहा है, यही तो लिखा है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम रहेगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वी कैन से इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। अब देखो एग्जांपल लिखा है हमने, कहते हैं मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे गिराते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है और वी कैन से उसकी जो वेलोसिटी होती है वो पर सेकंड कितना इंक्रीज होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर बात है? तो ये बात थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। की लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वी कैन से इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। यहां पर देखो डिफरेंस कहां है डेफिनेशन में, वहां लिखा था इक्वल अमाउंट, यहां लिखा है अनइक्वल अमाउंट्स। लेकिन टाइम इंटरवल में देखो दोनों जगह पर इक्वल इंटरवल ही लिखा है। तो ये डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में। अब मीनिंग समझ लेते हैं बेटा। एक कार है जिसकी स्पीड इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड है, इट मींस ये रेस्ट में है। आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकंड। तो इंक्रीमेंट कितना मानूं मैं? इंक्रीमेंट हुआ 5 का। नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 20। इंक्रीमेंट कितना माना जाए भाई? इस बार इंक्रीमेंट हो गया है 15 मीटर पर सेकंड का। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में इंक्रीमेंट हो गया है भाई 30 मीटर पर सेकंड का। मतलब इस बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है पर सेकंड वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वी कैन से इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। एग्जांपल देख लेते हैं, मोशन ऑफ अ कार इन क्राउडेड एरिया। अब किसी क्राउडेड प्लेस पर आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं तेजी से। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। वन मोर थिंग, यहां पर दो बातें लिखी हैं, स्पीड को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कभी स्पीड डिक्रीज होती है तो हम लोग वर्ड यहां पर एक्सेलरेशन के प्लेस पर कभी कभी क्या करते हैं बेटा? रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं। और यही रिटार्डेशन को आप नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। तो नाउ स्टूडेंट, ये हम लोगों ने बात की यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 103 एनसीईआरटी पर एक्सीलरेशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पर गिवन कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि व्हेन विल यू से एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने जस्ट अभी बात की थी, जिसमें आपको कंप्लीटली समझाया गया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर वहां से कैरी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो बेटा एक्सीलरेशन के बारे में भी रिसेंटली पढ़ा है हम लोगों ने।
तो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल है ये। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है भाई? इनिशियल वेलोसिटी, आप वेलोसिटी को स्पीड भी कह सकते हो, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है देन इट इज, दो इसकी वेलोसिटी होती है और जो स्पीड होती है दोनों सेम होती है। तो यहां पर गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अभी प्रॉब्लम यह है कि हमको रखना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में। तो किसी भी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में है, अगर आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो 80 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी भाई इसकी, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 9। अब ये मीटर पर सेकंड बन गया, 200/9 मीटर पर सेकंड। अभी फाइनल वेलोसिटी भी देख लेते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी भी देख लेते हैं कितना गिवन है। फाइनल गिवन है 60, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। तो 60 इंटू 5/18, कटिंग कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। 2 से कर लो, दोनों के नीचे 9 रह जाएगा, बेनिफिट रहेगा हम लोगों को। ये 30 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, मतलब फाइनली ये 150/9 हो जाएगा। क्लियर बात है भाई, ये 150/9 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी बात की थी। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू होता है बेटा v माइनस यू अपॉन टी। अभी a इज इक्वल्स टू v कितना बेटा आप लोगों के पास 150 माइनस 150/9 सॉरी माइनस 200/9 अपॉन टाइम इज 5 सेकेंड। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा माइनस का 50/9/5 माइनस 50 इट विल बिकम 9 5 जा 45। कटिंग कर देते हैं बेटा, कटिंग करेंगे, ये आएगा माइनस का 10/9। तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस का 10/9। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट माइनस का 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, माइनस 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर बेटा ये जो नेगेटिव साइन आप लोग देख रहे हो, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? तो यहां पर बेटा ये जो नेगेटिव साइन है रिटार्डेशन को शो करता है। अब ये रिटार्डेशन क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होने लगती है तो एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन हो जाता है। क्लियर बात है? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा जब गाड़ी स्टेशन से चलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड। भाई खड़ी होगी ना स्टेशन पे। नेक्स्ट वन बात करें कि इसने 10 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड को कितना इंक्रीमेंट कर लिया? भाई 10 सेकंड के अंदर इसने अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीमेंट कितना किया है? इंक्रीमेंट किया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देखूं तो 0 मीटर पर सेकंड आती है, फाइनल देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। फॉर दिस वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आएगा 40 इंटू 5/18। कटिंग कर देते हैं, अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा 20/9। इट विल बी 100/9 मीटर पर सेकंड। फाइनली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v कितना है भाई? 100/9 माइनस u दैट इज 0 अपॉन टी दैट इज 5। फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है? अपॉन 10। क्लियर बात है भाई? तो ये फाइनली कितना आएगा? 100/9 इंटू 10। फाइनली वी गेट 10/9 एंड देन कैलकुलेट करेंगे तो 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो भाई इतना आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। फाइन, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बात की एक्सेलरेशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में,
और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे हमने जो कि एनसीईआरटी में गिवन थे। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।